तो चलिए लाभ और हानि को बहुत ही बेसिक से समझते हैं कि आखिर लाभ और हानि है क्या और इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला टर्म जो है वो है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी ऐसा मूल्य जिस पे हम लोग किसी वस्तु को खरीदें। फिर आया एसपी यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी ऐसा रेट या ऐसा मूल्य जिसमें हम लोग किसी वस्तु को क्या करें, बेचें, यानी इस पे खरीदने वाला और इस पे बेचने वाला। तो अब लाभ कब होता है? लाभ तब होता है जब हम लोग एसपी में यानी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाते हैं। फिर हानि कब होता है? यानी हमें क्रय मूल्य में जब विक्रय मूल्य को घटाते हैं तब। तो ये सब को हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि ये आखिर होता कैसे है और इस तरह के सवालों को हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। इस सवाल को हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड से बनाते हैं, फिर हम लोग सेकेंड मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें हानि हो रही है, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है कि CP बाय SP। तो CP हमेशा क्या होगा, 100% होगा, और SP क्या होगा, अगर लाभ होगा तो 100 प्लस X होगा, और अगर यहाँ पे हानि हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, 100 माइनस X, और X का वैल्यू यहाँ क्या है, 20%। यानी कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 100%, और 100% में 20% अगर चला जाए तो क्या बचेगा, 80%। तो अब अगले लाइन पे हम लोग देखते हैं कि CP हमें निकालना है और SP का वैल्यू 800 दिया गया है। तो 800 हम लोग लिख लेते हैं, और ये क्या होता है 100% बाय 80%। तो प्रतिशत क्या होगा, कट गया, तो बचा क्या, 100 भागा 80। तो अगर हम लोग 20 का टेबल में काटना चाहें तो ये कटेगा 5 बार में और 80 कटेगा 4 बार में। अब देखिए हमें बस क्या निकालना है, CP निकालना है। तो CP क्या हो जाएगा कि यहाँ का जो 800 है वो बराबर के उधर जाके गुना में चला जाएगा, क्योंकि फिलहाल ये अभी भाग में है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 5/4 गुना 800, कुछ इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। और 4 से 800 कटेगा 200 बार में, यानी यहाँ क्या बचेगा, 5 गुना 200, यानी CP का वैल्यू हमारे क्या आ जाएगा, 1000। यानी CP बराबर 1000 रुपये। तो सेकेंड मेथड कुछ इस प्रकार है कि जो रेट है वो क्या है, 20%। 20% का हमें हानि हो रहा है, 20%। तो 20% को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, परसेंट जब भी हटता है तो नीचे में आता है 100, और 20 का टेबल में अगर ये काटते हैं तो ये आएगा 1/5। हमेशा याद रखिए कि जो नीचे वाला होता है वो होता है CP, और ये होता है लाभ या तो हानि। तो इस स्थिति में हमें क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, यानी बस 5 में से इसे घटाना है। यानी अगर हम लोग बोलना चाहें कि अगर CP का वैल्यू 5 है तो SP का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 5 में 1 कम देना पड़ रहा है, यानी 4। यानी अब हम बता सकते हैं कि 4 का वैल्यू हुई तो 800 रुपये दिया हुआ है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 800 रुपये। तो हमें निकालना क्या है, 5 यूनिट का वैल्यू। तो 5 यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं, जो 5 यूनिट का वैल्यू होगा वही हमारा CP होगा, और बस आंसर भी हो जाएगा। तो सेम रूल है, 5 यहाँ पे लिख देना है, ये 800 को यहाँ पे लिख देना है इस प्रकार से, और यहाँ जो भी होता है उसे भाग में लिखना होता है। तो इसे हम लोग काट देते हैं 200 बारी में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 200 गुना 5। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1000, और 1000 ही क्या है, इसका CP है। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।